नमस्कार। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक पूरे देश भर में और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की तरफ से एक विशेष पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिसका नाम रखा गया ग्राम उदय से भारत उदय। इसमें केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी, खासतौर पर पंचायती राज व्यवस्था की को और कैसे मजबूत किया जाए, सुदृढ़ किया जाए, इसको लेकर बातचीत हुई। किसानों की समस्याओं को लेकर और केंद्र सरकार ने अब तक 2 सालों में क्या क्या अचीव किया है, उसको लेकर एक पूरा 10 दिन का एक कैंपेन चलाया गया। मकसद इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और दूसरे ग्रामीण इलाकों के वोट को भारतीय जनता पार्टी की तरफ जोड़ने का मकसद रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस महा कैंपेन की उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर हवा भी निकल गई। कई जगहों पर जहां पर 24 तारीख को मोदी मन की बात कर रहे थे तो कुछ मंत्री सो रहे थे, कुछ अपने कमरों में आराम कर रहे थे और प्रदेश अध्यक्ष तो सो गए थे। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो भले ही उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों को जोड़ने की कवायद से जुड़ा हुआ हो, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इस अभियान को लेकर गंभीर थे? इस खास विषय पर आज चर्चा होगी। मेरे साथ 4 महत्वपूर्ण मेहमान इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अशोक कटारिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष हैं और इस पूरे अभियान के उत्तर प्रदेश के संयोजक रहे हैं। तो इनसे विशेष तौर पर समझेंगे कि उपलब्धि क्या पाई और चूक कहां पर हुई। डॉक्टर हिलाल अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और सुरेश बहादुर सिंह, उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और दीपक मिश्रा, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। अशोक कटारिया, पहला सवाल आपसे कि क्या भारतीय जनता पार्टी गांवों को अपने से जोड़ने के मकसद से इस अभियान को जिस तरह चलाया था, लेकिन आपके मंत्रियों और आपके नेताओं ने इस पूरे कार्यक्रम की हवा निकाल दी? आप कहेंगे तो मैं उदाहरण भी दे दूंगा कैमरे पे। उत्तर प्रदेश के अंदर यह अभियान पूर्णतया सफल रहा। हमने 74 जिलों में हमारे नेता गए थे। माननीय राजनाथ सिंह जी बनारस में थे, माननीय स्मृति ईरानी जी अमेठी में थी, और हमारे सब संतोष गंगवार जी बरेली में थे, महेश शर्मा जी गौतम बुद्ध नगर में थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी गाजियाबाद में थे, और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी माथुर जी अलीगढ़ में थे। सारे नेताओं का अच्छा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हुआ। हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, उत्तर प्रदेश के लगभग 45,000 गांवों को, ग्राम पंचायतों को हमने जाने का काम किया है। 52,000 ग्राम पंचायतों में हमने मैक्सिमम करके दिखाया है यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारी। ठीक है, आपने किया, लेकिन आप मुझे बताइए कि गाजियाबाद में प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य क्यों सो गए थे? मुझे लगता है वृंदावन मथुरा में संजीव बलियान क्या कर रहे थे? उमा भारती झांसी में तयशुदा कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंची? मुझे लगता है रामशंकर कठेरिया कार्यक्रम छोड़कर बीच में क्यों चले गए? मुझे लगता है कि वो सोए नहीं थे, वो गौर से और ध्यान से उसको सुन। अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया। संजीव बालियान कार्रवाई होनी चाहिए। संजीव बालियान जी थे। संजीव बालियान हमारे एग्रीकल्चर राज्य मंत्री कमरे में सोते पाए गए। देखिए विजुअल चल रहे हैं सामने, ये गए नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। ये आपके केंद्रीय मंत्री हैं, वो थे। ये आपको 256 सीट दिलाएंगे, वो थे कार्यक्रम। इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। ये कार्यक्रम के बाद की है। ये कार्यक्रम बीच में गए ही नहीं, कमरे में ही बैठे रहे। ये कार्यक्रम अगर कहीं गए हैं तो मुझे उसके सबूत दिए जाएं। मैं ओपन चैलेंज करता हूं। उत्तर प्रदेश में ये अभियान सफल रहा है और सारे हमारे नेता वहां गए हैं और इसकी रिपोर्ट मुझे बताएंगे उमा भारती क्यों नहीं पहुंची? उमा जी हरिद्वार थी, विलंबित हो गई और उनकी कोई मीटिंग दिल्ली में थी। रामशंकर कठेरिया कार्यक्रम को छोड़कर गए? रामशंकर कठेरिया लगातार ग्रामोदय के अभियान में हमारे पास आ रहे थे। रहमतला एक गांव है आगरा में, वहां वो कार्यक्रम बीच में छोड़कर चले गए थे। 10 मिनट में नहीं शुरू हुआ था कार्यक्रम। रामशंकर, तो क्या मोदी की प्रायोरिटी इतनी कम है कि ये लोग अपनी मनमाना करेंगे? आप लोग भले कितनी मेहनत करें, लेकिन ये आपके जो शीर्ष नेतृत्व है आपको किस ओर ले जा रहा है, आज नहीं बाद में समझ में आएगा। हमारे शीर्ष नेतृत्व सही दिशा में जा रहे हैं। मैंने कहा वो सो नहीं रहे थे, केवल मनन पूर्वक, ध्यान पूर्वक। अब जग जाइए। हिलाल अहमद जी, मैं आपसे जानना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान था 10 दिन का, इसको आप लोग किस दृष्टिकोण से देखते हो? देखिए, एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों को और किसानों का पूरी तरह से उनको अनदेखी की है और उनकी समस्याओं से लगातार अपने आप को अलग रखा है,
अब जब इलेक्शन आने वाला है 2017 का, तो एक मतलब फिर से ये जो है गांव की तरफ जाकर के बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हम आप लोगों से जुड़े हुए हैं, हमको आपकी चिंता है। ऐसा चिंतन कर रहे हैं, देखिए कैसा लेकिन जी हम ये कह, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो इस वक्त तस्वीरें दिखाई हैं, वास्तविकता यही है कि भारतीय जनता पार्टी सो चुकी है। एक मरतबा केंद्र में सरकार बनाने के बाद उनको लगता है कि अब जो है ये ऑटो मोड में जैसे जहाज चलता है वैसे ऑटो मोड में चल रहा है, हर जगह हम जीतते चले जाएंगे, लगातार जो है वो मोदी जी पायलट बन करके इनको सब जगह से निकालते हुए चले जाएंगे। दूसरा इसके अंदर जो महत्वपूर्ण बात है, जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है, देखिए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री से लेकर के और जितने भी नीचे तक की नेता हैं, सबके सब मन की बात कहते हैं, कोई मन की बात सुनता नहीं। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जितनी भी जनता है उसको। अभियान के पीछे दरअसल क्या, जिस तरह से अभियान चला रहे हैं उससे क्या, जिन्होंने टारगेट कोई फिक्स किया 265 का, ऐसे ही मिलेगा क्या? देखिए ब्रजेश जी, यहां तक अभियान की बात है, किसी भी अच्छे अभियान का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से उस अभियान की मंशा भी जानी जानी चाहिए। उस अभियान के पीछे मंशा क्या है? 2 वर्ष का शासनकाल मोदी जी का हो गया, अभी ऐसी कोई नीति, ऐसी कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव की आहट हुई, देखिए उन्होंने ग्राम अभियान शुरू कर। निश्चित रूप से इनकी मंशा चुनाव को लेकर के है। चुनाव में हर दल की निगाह लगी है, इनकी भी लगी है। ग्राम उदय का जो इन्होंने अभियान शुरू किया है, इसको भी उसी रूप में देखा जाना चाहिए। हाँ, अगर गांव के विकास की कोई बात करते हैं तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे अभी आपने दिखाया, उनकी इस मंशा का, उनका ये महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है, महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के नेतागण सहयोग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, सहयोग या सहयोग जो कर रहे हैं, इसको क्या माना जाना चाहिए? निश्चित रूप से उनको उतनी ही गंभीरता से इस अभियान को लेना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं वो 265 नहीं है। केंद्र शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश का जो नेतृत्व और बाकी मिनिस्टर है, कंपल्सन है, जाना है तो बस बुझे मन से पहुंच जाना है। देखिए ब्रजेश जी, आप भी जानते हैं प्रॉब्लम है इनके बीच। बिल्कुल प्रॉब्लम वहां से ये है कि आप जानते हैं कि मोदी जी शुरू से ही एकला चलो की राजनीति में विश्वास करते हैं, और अपने आगे सारे नेता उनकी आगे बौने दिखाई देते, वो किसी को आगे बढ़ने देखना नहीं चाहते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश के नेतृत्व की बात है, आप भी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में उनसे कई सीनियर नेता, वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, वो कभी अभी भी न तो मोदी को हजम कर पा रहे हैं, न मोदी जी को पचा पा रहे हैं। कारण साफ दिखाई दे रहा है, ये जो विरोधाभास आपस में दिख रहा है, ये उसी का परिणाम है। दीपक मिश्रा, क्या ये गांवों में के जरिए जो ग्राम उदय से भारत उदय का कंसेप्ट लेकर केंद्र की सरकार आई, आप लोग को किससे क्या प्रॉब्लम है? वैसे इनके जो मंत्री और नेता हैं आपकी मदद ही कर रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल मदद कर रहे हैं। महाराज मोदी के सामंत लोगों की सामंतीय दृष्टिकोण रखकर प्रणाली तो आपने टेलीविजन पे दिखा दी। हमें समस्या नहीं है। 52,635 गांव में से ये एक गांव में भी इनका कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। बड़ा ही नहीं पहुंचा तो छोटा क्यों जाए? एक चीज। दूसरी चीज, यह एक वाकछल है, कपट है। जैसे भारतीय जनता पार्टी शब्दों के माध्यम से देश को भरमाने में सिद्धहस्त पार्टी है। उदाहरण के तौर पे इनका अच्छा खासा नाम जनसंघ था, नेता वही, सब कुछ वही। जेपी का नाम मशहूर हो गया 77 में, तो 80 में अपनी पार्टी का नाम बीजेपी कर दिया, जेपी से बीजेपी। अब भारत उदय देखिए कितने चालाकी से, भारत माता की जय जो नहीं बोलेगा वो देशद्रोही। बेचारे वो हमारे कुछ साथियों ने, कुछ छात्रों ने गांव गरीब की बात करते तो आप लोग क्यों परेशान हैं? गांव गरीब की आपको तकलीफ क्यों हो रही है? हमें कहाँ तकलीफ? गांव की बात कर रहे हैं, गरीब की बात कर रहे हैं, पंचायती राज की बात कर रहे हैं, शेड्यूल्ड कास्ट की बात कर रहे हैं। कम से कम आपके पेट में दर्द क्यों? इनकी निगाहें जो सिर्फ विजय माल्या जी को कैसे शिफ्ट किया जाए, वहां से हट के गांव की तरफ दिखाने के लिए सही आई, तो कम से कम इन्हें पता तो चले कि उत्तर प्रदेश के साथ इन्होंने क्या छल किया है, क्या उत्तर प्रदेश ने दिया, इन्होंने क्या दिया। लेकिन हुआ क्या? इनके सारे बड़े नेता 5 स्टार होटलों के कमरों में आराम से वातानुकूलित कमरों में वातावरण बदलने की बात करते हुए सोते रहे और फिर चले गए। अच्छा, बेचारे जाते भी तो किसके बीच? जनता थी नहीं, बोलते क्या? काजमी माइक वाले को सुनाते। कोई नहीं था। ये अभियान के नाम पे एक मजाक किया है। अब भारत उदय शब्द दिया है, ग्रामोदय के माध्यम से भारत, इधर भारत माता की जय पे बड़ा चर्चा हो गई, तो अभियान का नाम भारत। ऑलराइट, अशोक कटरिया, आप मुझे बताओ कि इस तरह के कार्यक्रम के पीछे आपका मकसद क्या था, और वो मकसद आप क्या मानते हो कि इतनी आलोचनाओं के बाद क्या आपको लगता है कि सफल रहा? देखिए, पहली बात तो मैं समाजवादी पार्टी के ऊपर कहना चाहता हूं, ये समाजवाद के नाम मैंने पर समय आपको दिया है कि आप अपनी बात कहिए। परिवारवाद फैलाना चाहते हैं। और मैं दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं, इस अभियान के पीछे हमारा मकसद था गांव गरीब खेत किसान का उत्थान, उसकी प्रगति।
और भारत के प्रधानमंत्री का स्वप्न है कि गांव के आदमी का अगर उदय होगा तो भारत का उदय हो जाएगा, गांव का विकास होगा तो भारत का विकास हो जाएगा, गांव के आदमी की प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ जाएगी तो भारत की आमदनी बढ़ जाएगी, गांव के चेहरे पर चमक आ जाएगी तो भारत के चेहरे पर चमक आ जाएगी। इस अभियान के पीछे यह है, इसलिए उन्होंने सारे खजाने का मुंह गांव की तरफ खोला है इस बार के बजट में। इसलिए उन्होंने तय किया है कि गांव में 87,565 करोड़ रुपया ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिया गया है। इसलिए उन्होंने तय किया है कि गांव के अंदर विकास की नदियां बहाई जाएंगी और सारी सरकार को गांव तक। मैं चलिए इस बात से आपके सहमत हुआ कि गांव ग्रामीण क्षेत्र के विकास का कंसेप्ट है, लेकिन आपका जो रूट लाइन के जो लोग हैं, आपके डाउन लाइन के जो आपके नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उनका सपोर्ट तो नहीं है ना इसमें? मैंने तो आपको गिन कर बता दिया। मैं आपको बता, बड़े बुझे मन के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र सरकार के मंत्रियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, सांसदों ने बुझे मन के साथ की। कंपल्सन है, जाना है, फोटो खिंचवा के चले आना है। हमारे सारे सांसद, तो मैं कैसे मानूं कि ये सफल है? के सारे नेता हमारे उत्तर मैं कैसे मानूं ये सफल है? नहीं, ये सफल है। आप मुझे उदाहरण दो। ये सफल इसलिए है कि उत्तर प्रदेश के सारे सांसद हमारे गांव में गए, और एक नहीं 30-30, 40-40 गांव में गए, ग्राम पंचायतों में गए। और दूसरी बात, ये केवल उत्तर प्रदेश के सांसद और विधायक और नेताओं का कार्यक्रम भाजपा के नहीं था, यह भारत की सरकार का कार्यक्रम था। उत्तर प्रदेश की सरकार को भी इसमें सहयोगी भूमिका निभानी थी, उनके लोगों को भी नीचे तक जाना था। तो मदद मिली आपको? मुझे लगता है आपका पॉलिटिकल एजेंडा समाजवादी पार्टी क्यों चलाएगी? Why you expect? समाजवादी पार्टी की सरकार ये केवल सपा की सरकार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के नागरिकों की निर्वाचित सरकार है। जब आप अपना पॉलिटिकल एजेंडा के साथ हो कटारिया जी, हाँ, तो आप क्यों उम्मीद करते हो हो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, राजनीतिक पार्टी की सरकार आपकी मदद करेगी? वो गांव के गरीब का एजेंडा है, वो गांव के मजदूर का एजेंडा है, उसका उत्थान, उसका विकास इस भारत का एजेंडा है। भारत का विकास तभी हो पाएगा जब गांव के अंतिम आदमी का विकास हो पाएगा, और ये फैसला हमने आज। हिलाल साहब, आप मुझे बताओ, अब ये कह रहे हैं हमारा कार्यक्रम फेल हुआ, कसूरवार यूपी की सरकार है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि यहां के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, जिसको कि केंद्र सरकार का चोला पहना करके ये लेकर के गए थे गांव में। हाँ, निश्चित पॉलिटिकल एजेंडा है। निश्चित रूप से रोटी को टोटी ना समाजवादी पार्टी बोलती है और ना खाने को हप्पा भारतीय जनता पार्टी बोलती है। कोई बच्चे तो है नहीं कि समझ ना पाए कि आप क्या कर रहे हो, दूसरे को क्या बात जो है वो समझ में नहीं आ रही। एक बात। दूसरा, एजेंडा आप बराबर पूछते रहे कि आपका एजेंडा क्या था। एजेंडा का एक तो कुछ बता देते कि हमारा ये एजेंडा था। देखिए, इसके अंदर जो चीज सबसे ज्यादा गंभीर है, जिसके ऊपर लगातार कांग्रेस जो है वो रिएक्ट कर रही है, ये शहरों को गांव से नहीं जोड़ रहे हैं, ये गांव को शहरों से जोड़ रहे हैं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। गांव के शहरों से जोड़ने का मतलब यह हुआ कि गांव के किसानों की जो जमीनें हैं उसको लेकर के औने पौने दामों में, जैसा कि गुजरात और अन्य जगहों के ऊपर इन्होंने बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को दे रखा है, बिल्कुल वही कार्यक्रम जो है वो उत्तर प्रदेश में भी लेकर के आए हैं। इसी वजह से इन सारे कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश सरकार ने आपका साथ नहीं दिया, तो किसानों ने भी आपका साथ नहीं दिया। नहीं, मुझे लगता आप क्या कौन से किसान वहां के पर आए थे? आपने तो कभी ग्रामीण क्षेत्र के लिए कुछ किया नहीं। अब अगर बीजेपी कर रही उनकी सरकार, तो आपको तकलीफ क्यों है? अगर कोई ये कहता है, अगर कोई ये कहता है कि कांग्रेस ने नहीं किया है, तो पंचायती राज से लेकर के भूमि अधिग्रहण कार्य जो अभी आया है, किसने किया है? जितना भी जो इससे पहले जमींदारी प्रथा, जमींदारी जो थी, किसने अबॉलिश किया है, किसने उसको बांटा है? ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लेकर के आया है? मिल्क रेवोल्यूशन कौन लेकर के आया है? ऑयल रेवोल्यूशन कौन लेकर के आया है? और पूरी तरह से आज की तारीख में भारत अगर खाद्य पदार्थों में आज की तारीख में अपने ऊपर निर्भर है, आत्मनिर्भर है, तो किसकी वजह से आपकी सरकार आते ही भारतीय जनता पार्टी की 200-250 रुपए किलो जो है दाल नहीं पा रहे हैं। आप पूछेंगे किया क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी का तो वो ही नहीं है पूछने का। सुरेश बहादुर जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश में जो उनका स्टेट लीडरशिप है, इनके बीच आपस में कोई तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से इस कार्यक्रम को जिस स्केल पर सक्सेसफुल होना चाहिए था उस स्केल पर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ? ये कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके सामने जीवंत विजुअल है, आप देख सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश की ही बात क्यों कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि आप जरा सा देखिए, जब से मोदी ने सत्ता संभाली है, केंद्र की सत्ता संभाली है, आप दिल्ली में देख लीजिए, चुनाव हुआ, वहां चूंकि वहां की स्टेट लीडरशिप को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, परिणाम सामने है। बिहार का परिणाम आपके सामने है, वहां भी स्टेट लीडरशिप को कोई प्रोमिनेंस नहीं दी गई, स्टेट लीडरशिप को बुलाया नहीं गया, यहां तक कि वहां के प्रोमिनेंट नेताओं को बाहर रखा गया, वहां भी आप स्थिति देख लीजिए।
अब उत्तर प्रदेश की भी वही स्थिति है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि कहीं भी मोदी जी ऐसी कोई लीडरशिप डेवलप नहीं होने देना चाहते हैं जो कहीं न कहीं आगे बढ़ करके उनको चुनौती दे या उनके सामने एक अपनी चुनौती पेश करे। वो स्थिति आज भी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि आज भी जबकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास अच्छे मौके हैं, सरकार का विरोध करने का कोई कारण है, उसके बावजूद कहीं आप देखिए ऐसा विरोध प्रदर्शन नहीं कर पा रही भाजपा जिस तरह से भाजपा को करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष को मनोनयन के लेकर के सीनियर्स में जो है मतभेद हुए, वो भी सामने भी आए। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ऐसे नेतृत्व देना चाहते हैं कि जो उनके लिए चुनौती ना हो जाए, जिस पर उनकी छाप हो। अब चर्चा इस बात की है कि प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और संगठन मंत्री ये अलग एक ट्रायंगल बन गया है बीजेपी के भीतर उत्तर प्रदेश। अब वो ट्रायंगल बन गया है और उन्होंने स्टेट अगर समाजवादी पार्टी में 4 फोरम है तो इनके यहाँ 3 फोरम हो गए हैं और स्टेट लीडरशिप निगलेक्ट हो रही है। अभी आप देखिए यहाँ के कोई भी बड़े सीनियर नेता हो, चाहे जिनका भी नाम ले लीजिए, वो कहीं ना कहीं यहाँ की ना तो महत्वपूर्ण बैठकों में उनसे कोई राय ली जाती है, ना उनकी राय मांगी जाती है। आप इसके पिछले का उदाहरण देखिए, यहाँ आकर के यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रभारी ने मीटिंग कर ली, बात भी कर ली, अब भूतपूर्व अध्यक्ष अपने कमरे में बैठे रहे, उनको बुलाया भी नहीं गया। तत्कालीन अध्यक्ष थे वो, और तत्कालीन अध्यक्ष थे। जबकि इस तरह की अनदेखी सिर्फ इसलिए की जा रही है कि जानबूझ करके गुटबाजी बीजेपी में बहुत ज्यादा बिल्कुल पनप रही, गुटबाजी भी पनप रही, बीजेपी में गुटबाजी हो रही और हर लोग अपना, लेकिन हर गुटबाजी की काट वही है कि मोदी जी कह रहे हैं कोई गुट नहीं, वहां सिर्फ एक ही गुट है, जो अमित शाह का गुट होगा, जो मोदी जी का गुट होगा, वही एक गुट है, बाकी किसी का गुट नहीं है। ओके, इसीलिए बार बार स्मृति ईरानी को भी बढ़ाया जा रहा है। दीपक मिश्रा, आप मुझे बताओ कि क्या ये गांव के उदय से भारतीय जनता पार्टी अपना कुछ पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस उत्तर प्रदेश में चाहती है ताकि यहां उनकी किस्मत का उदय हो? आप तैयार हो? क्योंकि आपका भी वोट बैंक गांव से ही आता है, तो आपको तो तगड़ी चुनौती मिली है इनसे। नहीं, ये चुनौती देने की न मना। और अशोक कटोरिया कह रहे हैं कि आप बौखला गए इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। अब बौखलाएंगे ही जब ये उत्तर प्रदेश की नहीं, आपके लिए कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को जब ये धोखा देंगे तो एक राजनीतिक दल के नाते, एक सामाजिक समूह के नाते हम तो उसका विरोध करेंगे ही। अब इसके लिए अगर इनको बौखलाहट सब दिखता है तो ये अपनी मनोभाव को अपनी जुबान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सेहत पर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यक्रम का असर इसलिए नहीं होना है कि यह अपनी जमीन खो बैठे हैं। आप खुद देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कहां पे खड़ी है, कौन सा आंदोलन, कौन सा अभियान, कौन सी गतिविधि इन्होंने ऐसा कर दिया जिससे हमारे माथे की पेशानी पे बल तक पड़ता। सही बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने यहां रहे योग्यता और योगदान की उपेक्षा की है, उससे इनके पूरे कार्यकर्ता उदासीन हो चुके हैं। यह उनकी उदासीनता का असर था कि इनके नेताओं को बाहर निकलने के लिए इतने भी कार्यकर्ता नहीं मिले कि कम से कम वो बाहर निकले। तो अशोक कटोरिया, दीपक कह रहे हैं कि ये लोग बहुत एक्टिव है इसलिए आप लोग डीएक्टिवेटेड हो गए हैं। देखिए, और दूसरा मुझे आप बताओ कि जिन्होंने गलती की है, केशव मौर्य हो, संजीव बालियान हो, उमा भारती हो या रमाशंकर कठेरिया हो, इनके खिलाफ आप लोग कुछ एक्शन लेंगे? देखिए, पहली बात तो उत्तर प्रदेश में ग्रामोदय अभियान अधिकतम सफल हुआ है, और दूसरी बात मैंने कहा वो सो नहीं रहे थे, वो केवल ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये केवल उत्तर प्रदेश में सफल नहीं हुआ, ये सारे हिंदुस्तान में सफल हुआ है, क्योंकि ये गांव गरीब, खेत खलियान, किसान से जुड़ा हुआ विषय है और इसको हम लेकर और आगे भी जाएंगे। यह उत्तर प्रदेश के उत्थान का, गांव के उत्थान का, गरीब के उत्थान का, गरीब की पहचान का, गरीब के विकास का ये रास्ता है, और इस रास्ते को गांव के आदमी को अवेयर करने के लिए हम लोग निकले हैं, आगे भी निकलते रहेंगे। रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी भानुमति का कुनबा है, इनके बीच में कोई समझौता, एक समन्वय नहीं है, इनमें आपस में तमाम प्रकार का बिखराव है। उत्तर प्रदेश को इन्होंने 50 साल पीछे धकेल दिया है। मैं आज जानता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता का तांडव है, गांव गरीब खेत किसान लूट रहा है, लूट हत्या डकैती बलात्कार एक कारोबार बन गया है। समूचे बिजनौर से बलिया तक, गाजियाबाद से गाजीपुर तक, मेरठ से महाराजगंज तक हाहाकार मचा है, और बुंदेलखंड में वो हाहाकार का चरम। आप मुझे एक चीज ये बताओ, अभी आप एक दृश्य देख रहे हो, टेलीविजन स्क्रीन पे चल रहा है कि संजीव बलियान जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके पैरों पर कार्यकर्ता हैं। क्या ये एक शिष्टाचार है आपके बीजेपी के कार्यकर्ताओं से व्यवहार करने के केंद्रीय मंत्री का? देखिए, और फिर भी आप कहते हो कि आपका ये कार्यक्रम सफल है। ऐसा अहंकार में डूबा हुआ मंत्री जो कार्यक्रम में भी नहीं जाता और कार्यकर्ताओं को अपने पैरों पे बिठाता है, आप कह रहे हो सब ठीक है? ऐसा नहीं, ये तो दिख रहा है, देखिए सामने देखिए। ऐसा नहीं, वो वार्ता करते हुए। ये कौन सी वार्ता है? वार्ता कर रहा है। ये कौन सी वार्ता है? कार्यकर्ता वार्ता कर रहा है। संजीव बालियान को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं से। केवल मैं आपसे बता रहा हूँ, वो वार्ता देखिए आप सामने, ये सहजता है, ये कौन सी सहजता है?
ये सौम्यता है, ये मधुरता है अपने कार्यकर्ता के साथ। यह हिलाल अहमद, ये मधुरता है क्या? ये अपने कार्यकर्ता, ये कौन सा शिष्टाचार है? देखिए, भारतीय पैरों पर कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी, क्या एक कार्यकर्ता की ऐसी इज्जत होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी बहुत से चित्र आ चुके हैं। अहंकार देखिए, जिसके न कार्यकर्ताओं, अहंकार देखिए, जिसमें कार्यकर्ताओं के सरों के ऊपर से होकर के मंत्री गए हैं मध्य प्रदेश के, वो भी चलाया, बहुत चलाया वो, तो ये कोई विशेष बात नहीं है। इनके आगे बढ़ चुके हैं। और ये जो बालियान साहब हैं, इन्होंने तो किसानों के लिए भी कह दिया था अब किसान आत्महत्या ही कर लें। देखिए, जिस तरह से लगातार किसान आत्महत्या करती चली आ रही है, जिस तरह से किसान जो है वो लगातार उसके पैसा मारे हुए हैं, मनरेगा जो है उसका पैसा, कटारिया जी प्लीज वेट। आपके पास कोई नीति नहीं है, आपके पास कोई नियत नहीं है, आप किसानों को सिर्फ और सिर्फ शोषित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्चर्स के बाद भी आप जो है अभी तक की पैसा नहीं रिलीज कर पाए हैं। जितने भी जगहों पे सूखा पड़ा हुआ है, मनरेगा का 2-2 साल होने को आ गया, उनका पैसा 10 दिन पहले मनरेगा के अंतर्गत बुंदेलखंड में आया है, 1304 करोड़ रुपए भी आया 10 दिन पहले। वो 10 दिन पहले वो नेशनल समय बता रहा हूं, नहीं, वो जो है वो रिलीफ फंड, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड का आया है, वो एनडीआरएफ का पैसा आपने दिया है। आपने अभी तक की कोई भी सुरेश बहादुर जी, ऑल राइट, ओके तो इस वजह से आप ये मत कहिए सुरेश, किसान जिस तरह से आप शोषण करते चले आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको वहां कोई सुनने के लिए नहीं, और वो साफ दिखाई दे रहा है आपके सामने। सुरेश बहादुर जी, हिम्मत नहीं, जैसे दृश्य आपने देखे, क्या बीजेपी के एक केंद्रीय मंत्री और सीनियर लीडर से ऐसी अपेक्षा की जा सकती है कि कार्यकर्ताओं से वो इस तरह से बात करे? एक तो कार्यक्रम में भी नहीं गए, जो कार्यकर्ता मिलने आए जरा उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है ये देख लीजिए। देखिए, मुझे बड़ा हैरानी होती है। किसी भी दल के बड़े नेता से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती निश्चित रूप से। और इसका खामियाजा देखिए, अगर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर जो भी दल करेगा, उस दल को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है निश्चित रूप से। कहीं न कहीं अगर ये जिस तरह तस्वीरें दिख रही हैं और जिस तरह लोगों ने अपनी उदासीनता दिखाई है कार्यक्रम में भागीदारी करके, ये निश्चित रूप से भाजपा के लिए सोचने की बात है, चेहरे पर है, सोचने की बात है। और निश्चित रूप से इसको संज्ञान मिलेंगे, अगर जैसी बातें हुई तो इनका भाजपा नेतृत्व इसको संज्ञान मिलेगा और निश्चित रूप से कोई न कोई कार्रवाई भी करेगा। क्या आपको लगता है कि जो 10 दिन का इनका अभियान चला 14 अप्रैल से 24 तक, इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन को? देखिए, अभियान में जो तेजी होनी चाहिए थी वो तेजी देखने को नहीं, वजह क्या है? निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपने पहले भी कहा, कहीं न कहीं हमारे नेताओं का ईगो का टकराव, भाजपा के नेताओं का ईगो का टकराव और कहीं न कहीं आपस की गुटबाजी, निश्चित रूप से ये दोनों चीजें भाजपा को खाए जा रही। क्योंकि मैं एक बात ब्रजेश जी मैं कहूंगा, गुटबाजी नहीं है ब्रजेश जी मैं कहूंगा कि जहां तक ग्राम उदय की कल्पना है, देश के लिए काम करते हैं, नेशन फर्स्ट, कटारिया जी प्लीज, और सेल्फ लास्ट। प्लीज अलाउ हिम टू स्पीक प्लीज। ब्रजेश जी, हम इनकी बात से सहमत हैं कि यहाँ के ऊपर कोई उदासीनता नहीं, जनता की तरफ से इतनी उदासीनता नहीं कि हाथ बखार करके ले। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कुछ अहंकार आ गया है? वैसे आपके यहाँ भी ऐसे उदाहरण बहुत देखने को मिलते हैं, ये तो आपको तो ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। ये अहंकार में मदमस्त है महाराज मोदी और उनके सारे सामंत। आदरणीय ब्रजेश जी, मंत्री के कदमों में कार्यकर्ता नहीं है, मंत्री के कदमों में एक कार्यकर्ता की अस्मिता और उसके स्वप्न है जिसको तोड़ा है। पर आपके यहाँ तो ये बड़ी सामान्य बात है, चरणों में तो बड़े बड़े नेता पड़े रहते हैं। हमारा एक घटना, मुलायम सिंह यादव को देखकर आपके मंत्री लोग लौट जाते हैं जमीन पे। देखिए, लेकिन आप क्या बात कर रहे हो? कोई ऐसा कोई ऐसा दृश्य कितना सफाई के अंदर का पैर छुआ जाता है एक बुजुर्ग और एक बड़े नेता के रूप में, तो इनके यहाँ बैठे तो आपको क्या परेशानी? कभी ऐसा कोई दृश्य नहीं होगा कि कोई हमारा बड़ा नेता लेटा हुआ है बिस्तर पर और कार्यकर्ता उसके कदमों में। अशोक कटारिया 20 सेकंड, कोई दृश्य 20 सेकंड रिस्पॉन्ड कीजिए, बस 20 सेकंड। अशोक कटारिया, ये झूठी बात है और मैं आपको कहना चाहता हूं कि यहां संजीव बालियान केवल सहजता से, सरलता से संवाद कर रहे हैं कार्यकर्ता के साथ। और दूसरी बात, हमारी पार्टी पार्टी मूल्यों को लेकर गिनी जाती है, हमारी पार्टी मानवता को लेकर गिनी जाती है। और मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जनता की सहभागिता इस अभियान में अधिकतम थी। उसके आंकड़े मेरे पास है, मैं लेकर आया हूं माननीय ब्रजेश जी, मेरे पास आंकड़े हैं इसके, सारा मैं लेकर आया हूं। इसलिए उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक अभियान सफल हुआ है, जनता की सहभागिता हुई है। मैं स्वयं बाराबंकी में था, मैं स्वयं गया था, जिस गांव में मैं गया था वहां भी यह सफल हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक कटारिया, हिलाल अहमद, सुरेश बहादुर सिंह, दीपक मिश्रा, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ग्राम उदय से भारत उदय के परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कि भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में
चुनाव लड़ना चाहती है। केंद्र सरकार चाहती है कि उसके कार्यों की उपलब्धि ग्रामीण जनता तक पहुंचे, जो दरअसल उत्तर प्रदेश का 70% वोट बैंक है। लेकिन बीजेपी की आपसी गुटबाजी, केंद्रीय मंत्रियों का आपसी अहंकार और उपेक्षा से परेशान सांसदों ने इस कार्यक्रम को फ्लॉप कराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन अशोक कटारिया फिर भी कह रहे हैं कि कार्यक्रम बहुत सफल रहा। अब कितना सफल रहा ये 2017 में जनता फैसला दे देगी। रात 11:30 पर पूरी बहस दोबारा से। बहुत बहुत धन्यवाद।